हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बताने वाला है बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म का जो बुक आया है उससे स्पेशल साइंस का आज 44 क्वेश्चन का सीरीज बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से रहने वाला है वो बता देते हैं। देखिए, दोलन, तरंग एवं ध्वनि तरंग से क्वेश्चन रहने वाला है। तो 44 क्वेश्चन का सीरीज होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की। 1 नंबर क्वेश्चन में है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल बराबर 320 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1600 मीटर। जो नॉमिकल है इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन वैसे ही बता देते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1600 मीटर। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 में है, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। यह नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहाँ जी बराबर दिया है, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 2 का हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा 122.5 मीटर। 122.5 मीटर जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी बनाने ही वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 में है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 में, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। समानतः किसके संगत होता है? 100 dB, मतलब 100 dB के संगत पर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 में है, 20 Hz से 20,000 Hz आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो क्या है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है, जिसको मानव सुन सकता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 में है, 6 में डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग, तो ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए किया था डेसिबल का उपयोग, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य यह रिश्ता है। तो क्या रिश्ता है उसको बताते हैं। रो समानुपाती वी स्क्वायर समानुपाती 1/रो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कहता नहीं है, तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो अवरक्त पराबैंगनी है, जबकि ध्वनि नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 में, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंग, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि? तो क्योंकि वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। वायु में सिग्नल क्या हो जाते हैं? अवशोषित, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो नहीं की जाती ध्रुवन। ध्रुवन ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते, जो ऑप्शन नंबर सी में। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 12 में है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार बीमारी के लिए किया जाता है? विकृतिजन्य, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विकृतिजन्य।
13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 में है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 में अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित और औसत दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? औसत दूरी को माध्य युक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 में सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तब सोनार में पाराध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में है 16 नंबर क्वेश्चन की 16 में है निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो कौन करता है? आयन मंडल, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर निम्न में से कौन सी विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? सबसे कम तरंग वाय किरणें, गामा किरणें होगा, लेकिन वाय दिया हुआ है इसमें, बी नंबर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 में निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? वही बात दिया हुआ है, उसमें कम था, इसमें कहता न्यूनतम है। 18 का गामा किरण हो जाएगा, उसमें भी गामा होगा लेकिन वाय दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉडल क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विचुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में कहता व्यवस्थित करने के लिए, तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 एक्स तरंगे हो जाएगा पहले, तब हो जाएगा दृश्य तरंग, तब अवरक्त तरंग, तब रेडियो तरंग। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में है निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो लगने वाला समय है आवर्तकाल, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आवर्तकाल। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंगों के प्रति इकाई में किए गए दोलनों की संख्या है? तो दोलनों की संख्या आवृत्ति, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 में है प्रति सेकंड इकाई छेद से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर में है 24 में है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंगों की चाल ज्ञात करें। तो चाल का ज्ञात करें 400 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 में ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करता है? तो किन गुणों पर निर्भर करेगा? माध्य की प्रकृति और तापमान दोनों पर निर्भर करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति क्या है? 50 Hz, मतलब 50 हर्ट्ज है, जो ऑप्शन नंबर बी में। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 में है जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 में ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचारित होती है। किसके रूप में संचारित होती है?
संपीड़नों एवं विरलनों पिंडन एवं विरलनों की श्रृंखला, जो ऑप्शन नंबर डी में 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 में है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल का था ज्ञात करने के लिए, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 0.01 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर ए में। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 में है, यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 2000 प्रति सेकंड होगी, 200 प्रति सेकंड होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? कहता सही बताने के लिए, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये सही है, जो ऑप्शन नंबर बी में। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? कहता विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन सा? एक्स किरण, जो ऑप्शन नंबर डी में एक्स किरण। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त, जो ऑप्शन नंबर ए में है, अवरक्त। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 में है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो मानक शोर स्तर क्या है? 45 dB है, 45 डेसिबल है, जो ऑप्शन नंबर बी में। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है एस तरंगे में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 में है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 16 dB होगी, 16 HZ होगा, 16 हर्ट्ज, जो ऑप्शन नंबर डी में। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 में है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इंट्रासोनिक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 में है, निम्न से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? तो हो जाएगा बी नंबर, किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव तरीके से हटाना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 में है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है, तो कितना होता है? 346 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 में है, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश, तो क्या है मानक इकाई? हर्ट्ज है, जिसको एजेट कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में, किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात करें। यदि तार की लंबाई 1 मीटर तथा वायु में ध्वनि का वेग 360 मीटर पर सेकंड है, तो इसका हो जाएगा 180 सेकंड इनवर्स, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 में है, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है, किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। 44 और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है? आयाम से बढ़ती है, आयाम से।